हेलो, गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3 है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। ठीक है, ये क्लास 12th का है। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि जो हेलो एल्केन है, ठीक है, वो जब असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है, वहां पर किसी की उसकी उपस्थिति नहीं थी, ठीक है, पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं था, तब क्या हो रहा था, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा था। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन जो बन रहा था वो क्या, देखिए रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे हम ये प्रोपेन लिए थे, ठीक है, सॉरी प्रोपीन लिए थे, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर जब हम HBr की क्रिया करा रहे थे, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर हम बताए थे कि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आता था, तो Br यहाँ जा रहा था, ठीक है, और H जो है वो यहाँ आ रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन वहां जा रहा था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या थी, अधिक थी, और Br वहां जा रहा था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी। ठीक, मतलब यहाँ पर जब हम देखे थे तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ 1 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार क्या हो रहा था, मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन उस जगह जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और Br वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, और वो डबल बॉन्ड से हम देखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम ये बताए थे। और जो मार्कोनिकॉफ का नियम है वो हम देखते हैं किससे, कार्बोकैटायन से, कार्बोकैटायन से। ठीक है, अब हम यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर किसी चीज की उपस्थिति नहीं थी, अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर मान लीजिए यहां पर ये आ जाए, जैसे ये एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर भी HBr ही है, ठीक है, तब क्या होगा, और यहाँ पर पेरोक्साइड का प्रेजेंस है, ठीक है, यहाँ पर पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल वही दिया जाता है बुक में, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और Br वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो ये मार्कोनिकॉफ का क्या है, मार्कोनिकॉफ का विपरीत है। तो कोई भी चीज विपरीत होता है तो उसको हम एंटी कहते हैं। ठीक है, एंटी मतलब होता है उसके विपरीत, तो मार्कोनिकॉफ का विपरीत है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक, मतलब जो मार्कोनिकॉफ था उससे 2 डिग्री प्रोपीन बन 2 डिग्री ब्रोमो 2 डिग्री 2 ब्रोमोप्रोपीन बन रहा था। ठीक, डिग्री नहीं, 2 ब्रोमोप्रोपीन बन रहा था, और जो एंटी मार्कोनिकॉफ है उससे 1 ब्रोमोप्रोपीन बनेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम देखते हैं। आप लोग मार्कोनिकॉफ का नियम अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले लेक्चर में होगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ के नियम में, उसको आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है वो क्या है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी लिखा है। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम ये होता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से लगे उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो ये यहाँ आ जाएगा, और ब्रोमीन वहां पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ये हो गया ब्रोमीन। ठीक है, मार्कोनिकॉफ में क्या था, मार्कोनिकॉफ में था कि हाइड्रोजन वहां जा रहा था जहां हाइड्रोजन ज्यादा, और ब्रोमीन वहां जा रहा था जहां हाइड्रोजन कम। ठीक, उस पर मैकेनिज्म भी बताए थे कि वो कैसे कैसे प्लस और कैसे माइनस, मतलब कहां पर क्या आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो जाए, ठीक है, तब ये एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम शो करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसी को हमको देखना है। थोड़ा सा थ्योरी है, इसको देख लीजिए। देखिए लिखा है असममित एल्कीन में HBr का योग। ठीक है, अच्छा एक चीज और लास्ट में हम बताएंगे कि हम HBr ही क्यों ले रहे हैं, हम F क्यों नहीं ले रहे हैं, फ्लोरीन क्यों नहीं ले रहे हैं, हम क्लोरीन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम आयोडीन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हैलाइड है तो हैलाइड तो ये सब भी होता है। ठीक है, तो हम ये सब चीजों को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम इसको लेकर के देख लेते हैं। तो जो एल्कीन, असममित एल्कीन में HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। ठीक है, 1 ब्रोमो क्योंकि यहाँ पर एक पे है, ठीक है, तो 1 ब्रोमो, नंबरिंग इधर से होगा, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ,
रिएक्शन क्या था, रिएक्शन मतलब था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्ट कर रहा था HBr। HBr कहाँ जा रहा था, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु पर जा रहा था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या थी, कम, और ब्रोमीन वहां जा रहा था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या जो है वो क्या है, अधिक है। ठीक है, हमको इसी का देखना है क्रियाविधि, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर परऑक्साइड का प्रेजेंस है, यहाँ पर परऑक्साइड का प्रेजेंस है। ठीक है, क्रियाविधि देखते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर जो परऑक्साइड है, देखिए परऑक्साइड में हम क्या लिख सकते हैं, हमें बस बता रहे हैं, अभी हम इसको इरेज कर देंगे। परऑक्साइड में हमको मिलता है बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक, इसका संरचना ऐसे होता है, ठीक है ये। तो होता क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जिसमें बॉन्ड होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C6H6C C6H6C O ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, उसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। यही परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक करता है। अब हम देखिए इसको, मतलब यहां तक जो है उसको हम लिखेंगे R और ये O। ठीक है, यहां तक लिखेंगे R और इसको लिखेंगे O। ठीक है, तो अब हम R और O लेकर के करेंगे। ठीक है, ये हमको ये बताना था थोड़ा सा, तो इसलिए हम बता दिए इसको। चलिए, तो मैकेनिज्म करते समय पहले होता क्या है, पहले जो परऑक्साइड है, मतलब जो RO है, ठीक है, ROOR, ठीक है, पहले क्या होता है, इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना ले लेगा। ठीक, तो जब कोई भी चीज, मतलब जब कोई अपना अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, फ्री रेडिकल आ जाता है। तो ये हो गया RO डॉट प्लस RO डॉट। ठीक, अब ये जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, ये जो फ्री रेडिकल है RO डॉट, ये अटैक करेगा HBr पर, ये अटैक करेगा HBr पर। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल से ही जुड़ता है, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की अलग अलग होती है, हाइड्रोजन की अलग होती है, ब्रोमीन की अलग होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल बन चुका है और फ्री रेडिकल कंबाइन करता है फ्री रेडिकल से, इसलिए यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का निर्माण होगा या मुक्त मूलक बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब मुक्त मूलक बनेगा तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये O के पास दो अपॉर्चुनिटी है, एक तो ये H के साथ चल जाए, एक Br के साथ चल जाए। O दो के साथ जा सकता है, H के साथ भी और Br के साथ भी। तो O Br के साथ स्टेबल नहीं होता है, O H के साथ ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये किसके साथ जाना प्रीफर करेगा, H के साथ। ठीक है, तो ये जो R है O, ये चला जाएगा किसके साथ, H के साथ, और बच जाएगा ब्रोमीन। अब जो ब्रोमीन है, अब ये जो ब्रोमीन है, अब ये फ्री रेडिकल बन चुका है और ये फ्री रेडिकल को अब कोई फ्री रेडिकल चाहिए, तो ये अब अटैक करता है इस असममित एल्कीन पर। कैसे करेगा, देखिए इसको, ये जो, चलिए फ्री रेडिकल वहां पर है, ठीक है, यहां पर जो है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड जो है कमजोर होता है, नीचे लिख दे रहे हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। ठीक है, तो पाई क्या होता है, कमजोर होता है, और सिग्मा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कमजोर बॉन्ड वाला टूटेगा, ठीक है, और वो टूटेगा तो फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल क्यों बनाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करता है। ये हो गया CH3 CH और ये हो गया CH2। ठीक है, यहाँ पर ये डॉट,
सेम यहाँ पर भी होगा CH3 CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पर भी ये नॉट, सॉरी एक मिनट, देखिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हो गया क्या यहाँ पर, ये जो CH3 ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, तो जो पाई बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा और ये फ्री रेडिकल बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, फ्री रेडिकल बनाया, होगा क्या, अब चूंकि देखिए अगर मान लीजिए ब्रोमीन यहाँ पर लगा, Br यहाँ पर लगेगा, ठीक, तो ये 2 डिग्री बनेगा, और अगर ब्रोमीन यहाँ पर लग गया तो ये 1 डिग्री बनेगा, ठीक है, अगर ब्रोमीन यहाँ पर लगेगा तो 2 डिग्री बनेगा और 1 डिग्री बनेगा, और अगर यहाँ पर लगेगा तो 2 डिग्री बनेगा। हम आपको फ्री रेडिकल के स्थायित्व का क्रम बताए हैं, फ्री रेडिकल के जो स्थायित्व का क्रम होता है वो होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री तो है नहीं, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में ज्यादा स्थायी कौन है, 2 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इस कारण से ब्रोमीन इस जगह पर लगना ज्यादा प्रेफर करेगा बजाय इसके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगेगा तो 2 डिग्री बनेगा, ठीक है, 2 डिग्री ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ पर लगेगा तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 डिग्री, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये बनेगा, ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बन चुका है ये 2 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर HBr में जो हाइड्रोजन था वो कहाँ लगा है, HBr का जो अच्छा एक चीज और, एक चीज छूट गया था क्या, ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, जो CH3 है, CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक, अब यहाँ पर जो है एक फ्री रेडिकल बचा है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल, ठीक, अब ये फ्री रेडिकल फिर से अटैक करेगा HBr पर, तो HBr पर फिर से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन जो है वो, देखिए इस कार्बन के पास भी तो अपॉर्चुनिटी है, ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है वो H के साथ भी अटैच हो सकता है, ये कार्बन Br के साथ भी अटैच हो सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ ज्यादा स्टेबल बंध बनाता है ब्रोमीन की तुलना में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर CH3 और यहाँ पर जो CH के साथ आएगा वो H आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो CH2 के साथ आया था वो Br तो था ही, ठीक है, और यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है फ्री रेडिकल निकल जाएगा। अब ये फिर जो Br है फिर ये अटैक करेगा एल्कीन पर, ठीक है, फिर मतलब ये जो है ऐसे चलता रहेगा, ये 2 साइकिल ऐसे रिपीट होते रहेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखिए तो अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में देखिए क्या हुआ है कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर जुड़ा है, हाइड्रोजन वहां पर जाकर जुड़ा है जहां हाइड्रोजन कम था, और ब्रोमीन वहां पर जाके जुड़ा है जहां हाइड्रोजन अधिक था, ठीक है, तो यही है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का। अब हम पूरे मैकेनिज्म को देखें तो इससे ये पता चला कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ है वो डिपेंड करता है फ्री रेडिकल पर, और जो मार्कोनिकॉफ पढ़े थे वो डिपेंड करता है कार्बोकैटायन पर। केमिस्ट्री के लिए जब तक हमको मैकेनिज्म नहीं समझ में आता है तब तक हम उसको केवल रट कर पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म अगर हमको समझ में आ जाता है तो उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया होता है, और फिर हम उस चीज को रटने के बजाय समझने लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रयास करिए मैकेनिज्म को समझने का। जैसे हम आपको 2 मैकेनिज्म अभी बताए हैं, एक मार्कोनिकॉफ का, अगर आप मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म अच्छे से देखेंगे तो आपको मार्कोनिकॉफ का नियम समझ में आ जाएगा, ठीक, और एंटी मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म अच्छे से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्कोनिकॉफ का उल्टा क्यों होता है ये, ठीक है। मार्कोनिकॉफ को ये बता देने से कि भाई मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक। एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है, ठीक है। तो ये तो हो गया रटने वाला बात, लेकिन क्यों जुड़ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर अधिक पे जुड़ रहा है मार्कोनिकॉफ में तो क्यों जुड़ रहा है, और ब्रोमीन अगर कम पे जुड़ रहा है तो क्यों जुड़ रहा है, ये मैकेनिज्म से पता चलेगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसमें लास्ट में क्या निकला है, ये 2 साइकिल बोले रिपीट करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हाइड्रोजन लास्ट में कहाँ गया है, हाइड्रोजन वहां गया है जहाँ हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहां गया है जहाँ हाइड्रोजन अधिक है। तो ये बात पता चला ना मैकेनिज्म से कि हाइड्रोजन अगर कम हाइड्रोजन वाले स्थान पर गया है
तो क्यों गया है, और ब्रोमीन अगर अधिक हाइड्रोजन वाली जगह पर गया है तो क्यों गया है, ठीक है। और मैकेनिज्म जब तक हमको नहीं आ रहा था तब तक हमको इस चीज का नहीं पता था, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, इसको मिरेज कर रहे हैं, इसको रिपीट करके फिर हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें ब्रोमीन कहीं क्यों लेते हैं, HCl, HF या HI को क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ में ही रहा होगा, ठीक है। तो क्रियाविधि में क्या होता है, पेरोक्साइड जो होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये ब्रेक करता है और फ्री रेडिकल बनाता है, जैसा कि यहाँ बनाया है, ठीक है। फ्री रेडिकल जैसा ही बनता है तो वो फ्री रेडिकल चाहता है कि दूसरे फ्री रेडिकल से तुरंत जुड़ जाए, तो जो पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल होता है वो HBr क्या करता है, अपने आप को ब्रेक करता है, ठीक है। ये अटैक करता है इसके ऊपर और ये क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा। जैसे ही ये ब्रेक करता है तो इस O के पास H के साथ भी जाने का संभावना है, ये OBr के साथ भी जाने की संभावना है, तो ये OH के साथ जाता है क्योंकि OH के साथ मिलकर ज्यादा स्थायी तरीके से स्थायी रहता है, ठीक है। OBr के साथ उतना स्थायी नहीं रह पाएगा, OH के साथ ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। OH के साथ ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। OBr के साथ ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता है, इसलिए O किसको पकड़ लेता है, H को, और ये एल्कोहल बना लिया, और Br जो है फ्री रेडिकल के रूप में निकल जाता है। जैसे ही ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनता है वो अटैक करता है असममित एल्कीन पर, ठीक। असममित एल्कीन अब जैसे ही बना तो इसमें आपको बताए थे दो संभावना है, हो सकता है फ्री रेडिकल यहाँ है, ठीक है, मतलब ये दोनों जगह आएगा। अब ये जो Br है अगर यहाँ पर जुड़ेगा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल का निर्माण होगा, और ये Br अगर यहाँ पर जुड़ेगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। तो जो 2 डिग्री होता है वो 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर जुड़ता है तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बच जाता है। ये जो फ्री रेडिकल है इसको भी तो एक फ्री रेडिकल चाहिए, तो ये फिर Br में फिर ब्रेक होता है, सॉरी HBr फिर अपने आप को ब्रेक करेगा, और HBr में जो H का फ्री रेडिकल है वो आ जाएगा C के साथ और बनाएगा CH3CH2, और ये जो CH2 है, अच्छा इसके साथ तो Br है ही, ठीक है, इसके साथ तो Br है ही, और जैसे ही ये H इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा और ये Br जो है फ्री रेडिकल ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये फ्री रेडिकल बनेगा फिर से एक एल्कीन पर अटैक करेगा, फिर से ये रिएक्शन चलेगा, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैकेनिज्म से हमको ये बात समझ में आ गया कि एंटी मार्कोनिकॉफ में जो हाइड्रोजन है वो कम डबल बॉन्ड से लगे कम हाइड्रोजन वाले पे क्यों जाता है, और Br जो है वो डबल बॉन्ड से लगे कार्बन के उस हाइड्रोजन पर क्यों जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, ठीक। हाँ, मार्कोनिकॉफ कार्बोकैटायन पर बेस है और एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल पर बेस है। तो चलिए हम अपना लास्ट बात कर लेते हैं, जो हम बोले थे कि भाई HBr ही क्यों, HF क्यों नहीं, HCl क्यों नहीं, या HI क्यों नहीं। देखिए अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक है, तो आपको इस बात का पता होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन ऊपर से नीचे आते समय बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है, ठीक है, कम होती है मतलब घटती है, और ऊपर जाते समय बढ़ रही होगी, ऊपर जाते समय बढ़ती है। बंध वियोजन ऊर्जा मतलब बॉन्ड को तोड़ने में दी गई ऊर्जा। तो जो HF है जैसे, ठीक है, तो HF जो है, HF का बंध वियोजन ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा होने के कारण से हम इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, हम HF को प्रीफर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब HF का बॉन्ड तोड़ना बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं तोड़ पाते हैं, ठीक। सेकेंड पे है Cl, ठीक है। अब देखिए इससे कम है लेकिन एक ही पॉइंट नीचे है, लेकिन ज्यादा तो होगा ही, तो इन दोनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम बंध को तोड़ नहीं पाते हैं, और जब हम तोड़ ही नहीं पाएंगे तो न तो फ्री रेडिकल बनेगा, है ना, और न ही ये कहीं पर जाकर के लगेगा। तो आने का बात है कि इन दोनों का बंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक होने के कारण हम इन दोनों को प्रयोग में नहीं लेते हैं, ठीक। तीसरा ब्रोमीन, अब देखिए यहाँ पर ये कम होता है, ठीक है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है, इसलिए हम इसको प्रयोग में लेते हैं। तो कम तो इसका भी है, तो इसको क्यों नहीं लेते हैं। इसके साथ एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि जैसे ही I का फ्री रेडिकल बनेगा ये I के ही फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके I2 बना लेगा, ठीक है, बात समझ में आया।
दो तीन चीजें देखनी पड़ती हैं, एक ही फैक्टर पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, नीचे से ऊपर जाते समय जो साइज होता है छोटा होता है, ठीक, और रिएक्शन मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है छोटे साइज में होता है, ठीक है, मतलब अगर ये साइज स्मॉल रहेगा, ठीक है, तो रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। लेकिन यहाँ पर स्मॉल साइज के साथ साथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज इसका है, लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड को तोड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा है, इस कारण से हम इन दोनों को नहीं लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा बीच में पड़ जाता है ना, मतलब इसका बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात, ये बहुत बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है, हालांकि इन दोनों से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इससे थोड़ा छोटा होता है, आई से छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। आई को क्यों नहीं करते हैं? इन दोनों का तब समझ में आ गया, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए इन दोनों को नहीं लेंगे। इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जैसे ही आई का फ्री रेडिकल बनेगा, दूसरे आई के फ्री रेडिकल से I2 बना लेगा और अभिक्रिया आगे ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जैसे Br में क्या हो रहा था, Br का बन रहा था तो Br2 नहीं बना रहा था और अभिक्रिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा तुरंत I2 बना लेगा और अभिक्रिया को ही आगे नहीं बढ़ाएगा, तो हमारे पास दे करके ब्रोमीन ही बच जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये जो लेक्चर था वो एंटी मार्कोनिकॉफ पर था। जो हम अगला लेक्चर करेंगे वो करेंगे एल्कोहल को बनाने की ही विधि, किंतु वो रहेगा एल्कोहल से, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहें और हाँ, मैकेनिज्म आप लोग अच्छे से देखिए, जहां पर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में डाउट करिए, ठीक है। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।